मैं खड़ा हूँ अभी सोहना चौक पे और 31 जुलाई को जो मेवात में घटना हुई उसकी लपटें सोहना चौक तक पहुँची। अगर सोहना चौक की हालात आप देखें, अभी यहाँ कोई मौजूद नहीं है, सारा का सारा ये मार्केट पूरा बंद है। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो इन दुकानों को जला दिया गया था। जो मेवात में घटना हुई उसका असर यहाँ तक पहुँचा और यहाँ देखिए ये हालात उस तस्वीरों की गवाही दे रहे हैं जो यहाँ हुआ होगा। 31 जुलाई को जो एक बड़ा ही एक जो माहौल बना मेवात के अंदर, उसकी लपटें गुड़गांव की तरफ बढ़ी और सोहना चौक तक पहुंच गई। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करने की और समझने की क्या मंजर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। अभी तक ये दुकानें यहाँ अभी नहीं खुली हैं। अध जली जो ये मेज़ें देख रहे हैं, जो जली हुई दुकानें आप देख रहे हैं, ये उसी बात की गवाही देती हैं जो मेवात के हम आपको चित्र दिखा रहे हैं, उसी में से ये एक है। माना ये जा रहा था कि अगर और प्रशासन सख्त ना हुआ होता तो शायद ये जो हालात हैं ये और गुड़गांव की तरफ बढ़ जाते और हालात बद से बदतर हो सकते थे। तो दर्शकों, ये अगर मेरे नीचे देखोगे तो कुछ अब ये बोतलें टूटी हुई हैं, चाहे ये पेट्रोल पंप की हो सकती हैं, किसकी हो सकती हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन ये शीशे की बोतल हैं जो जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक पिया जाता है, वो हैं, टूटी पड़ी हैं। ये वही निशान हैं जो दंगों के हैं या जो कुछ भी घटना घटी। और पीछे आप देख सकते हो, अगर सामाजिक भाईचारे की हम बात करते हैं तो मैं अपने साथी भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे आप देखें कि निशान साहब भी लहरा रहा है और मीनार जो है मस्जिद की वो भी दिखाई दे रही है। ये सामाजिक भाईचारा जो भारत के समाज की संरचना है उसको हम इस रूप से भी देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ घटना घटी वो और भी दुखद है। और इधर अगर देखें, सामने देखें तो मंदिर का भी एक वो सामने वो नज़र आएगा, आपको गुंबद मंदिर का भी नज़र आएगा। सामाजिक संरचना में किसी तरह का कोई हमें यहाँ पर कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो दुखद घटना घटी है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हम खड़े हैं अभी नूह का मेन चौक है, जहाँ पर बताया जाता है सबसे ज़्यादा हिंसा का क्षेत्र यही बना। और यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ सिर्फ फोर्स लगी है और अभी कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ खड़ा है और अभी भी यहाँ पुलिस तैनात है और आवाजाही बहुत कम स्थिति में आप देखेंगे और जलने के जो सबूत हैं वो यहाँ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। और जिधर भी आपकी नज़र जाएगी वहीं आपको यहाँ पुलिस फोर्स लगी हुई है चारों तरफ। और यही वो मेन चौक है जहाँ से दंगा भड़का था और यहाँ स्पष्ट रूप से इस तस्वीरों को देखा जा सकता है, सबूतों को देखा। ये देखिए, आप अगर मार्केट की हालात देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही होगी। यहाँ एक मकान को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। जो दुकानें बाहर रोड पर लगाई जाती हैं उनको तो पूरा उखाड़ दिया गया। दोनों तरफ की अमूमन यही तस्वीरें हैं, विभत्स तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं क्या माहौल रहा होगा, क्या यहाँ का उस समय की स्थिति रही होगी। और इन दुकानों को पूरा उखाड़ दिया गया है और ये यहाँ के स्थानीय लोगों की दुकानें हैं। सवाल वही बड़ा खड़ा होता है जो मैं बार बार कहता रहा कि इन दुकानों को उखाड़ने वाले ये कौन थे, कहाँ से आए। और क्योंकि ये दुकानें तो यहाँ स्थानीय लोगों की ही होती हैं और आसपास के लोग जो यहाँ दुकानें लगा लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने सब कुछ बिखरा पड़ा है। मेरे दूसरी साइड में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लगातार पुलिस की गाड़ियों की गश्त आते जाते आपको दिखाई देगी और RAF की टुकड़ियां जगह जगह लगाई गई हैं जो इस स्थिति को अभी भी काबू किए हुए हैं। और थोड़ी छूट दी गई है, आना जाना अभी लोगों को कुछ दिखने लगेगा। कुछ लोग हैं जो अपने दुकानों के सामान को संभालने की कोशिश। ये देख सकते हैं स्थिति यहाँ की और इससे आग के निशान, तोड़ फोड़ के निशान आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। और अभी सब कुछ बंद है, काम सब ठहर गया है। एक बार फिर ज़िंदगी पटरी पर आने की जिद्दोजहद होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये वही रोड है, मेन रोड है जो नूह के लिए जाता है। और अगर मैं इसे कहूँ तो ये ओल्ड बस स्टैंड दिल्ली अलवर रोड नूह वाला रोड है। और बताया जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हिंसा यहाँ हुई थी
और हिंसा के सबूत आप देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे नल्हड़ मंदिर की तरफ, जहाँ से इस पूरी की पूरी हिंसा की, या मैं कहूँ कि पटकथा कहें, या वहाँ से शुरुआत जहाँ इसकी हुई, वहाँ आपको लेकर के चलेंगे। ये वो मुख्य मार्ग है जो अलवर के लिए जाता है, और यहाँ से अब जब आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप मेवली, कोटला और नू टाउन के लिए यहाँ से जाएगा, और यही वो रास्ता है जो आपको ले जाएगा सीधा नल्हड़ मंदिर की तरफ, जिस मंदिर पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर के झगड़ा हुआ था। और हम यहाँ पहुँचे हैं, अभी आगे आपको लेकर चलेंगे। और ये देखिए, देश की शान तिरंगा यहाँ लहरा रहा है, लेकिन इसी तिरंगे के नीचे एक अलग तरह का माहौल, या मैं कहूँ कि एक सामुदायिक दंगा भड़कने की जो खबरें हैं, ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली हैं। ये आप देख सकते हैं सामने मेवली और कोटला का ये रोड इधर जाएगा, और सीधे अगर आप जाएंगे तो नूह टाउन में चले जाएंगे। यहाँ हर चौक चौराहे पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको सिक्योरिटी खड़ी मिलेगी, जगह जगह आप वो लगी मिलेगी, और यहीं से है वो रास्ता, और हमें भी आपको लेकर के चलेंगे। अगर आप चलिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं अब खड़ा हूँ ठीक नल्हड़ मंदिर के उसी गेट पर, जिसे हमें ग्राउंड जीरो कह सकता हूँ, जहाँ से ये सारा का सारा मामला बना। ये वही मंदिर का मुख्य द्वार है, जो पौराणिक मंदिर है नल्हड़ मंदिर, जहाँ से झांकी निकलने की बात होती है, जहाँ से यात्रा निकलने की बात होती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी इस तादाद में फोर्स है अंदर, पुलिस है अंदर, जांच चल रही है, बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं, गेट को बंद किया हुआ है, और जो अधिकारी आते हैं उनको अंदर जाने दिया जाता है। बहुत सारी मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, और पूरी जाँच पड़ताल इस वक्त हो रही है, समझने की कोशिश हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है जहां मैं खड़ा हूं, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। सबसे पहले आप समझें अगर इसका स्ट्रक्चर, तो यू शेप में आप देखेंगे, घनी पहाड़ी है। यहाँ से अगर मैं कहूँगा तो कैमरा घुमाएंगे और धीरे धीरे आप जाएंगे, देखेंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तीनों तरफ से हैं। एक तरफ से जो खुला है उधर से सीधा रास्ता है, उसी में ये सीधा पीछे बैक में पूरा नल्हड़ मंदिर है, जो यहाँ जगह है, और यहीं से वो यात्रा निकलती है। और धीरे धीरे जब आप जाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ, तीन तरफ से कहूँ कि पहाड़ियों से, ऊंची पहाड़ियों से, घनी पहाड़ियों से, हरियाली पहाड़ियों से ये पूरा का पूरा एरिया घिरा हुआ है। और यहाँ आकर के अगर आप देखेंगे तो वाकई एक बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन इस खूबसूरत जगह को जो ख़राब करने की कोशिश हुई, जो यहाँ का जो घटनाक्रम हुआ, वो निश्चित रूप से अशोभनीय है और चिंता का विषय है और निंदनीय भी है। सवाल ये है कि इसका दोषी कौन था, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो मैंने यहाँ के लोगों से बात की, कुछ यहाँ आए बाहर के लोगों से बात की, यहाँ के कुछ समुदाय के, दोनों समुदाय के लोगों से बात की, तो बात समझ ये आती है कि यहाँ के लोगों का इस सारे के सारे मामले में, इस सारे के सारे विवाद में उतना हाथ नहीं है जितना हाथ यहाँ बाहर से आने वाले लोगों का रहा है, इसमें भड़काने की जो सारी साजिश। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट होती है इसको समझने के बाद कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसी रास्ते से लेकर के, यहाँ से, इस ठीक दरवाजे से, मेरे ठीक पीछे 10 मीटर पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे से लेकर के ये सीधा रोड जाएगा करीब 200-300 मीटर, वहाँ से दाएं को मुड़ेगा और सीधा उसी नू और अलवर वाले रोड में जाके मिलेगा। तो आप देखेंगे कि सड़क के ऊपर अब गाड़ियाँ तो नहीं है, प्रशासन ने यहाँ से हटा लिया है, लेकिन जगह जगह रोड काली है, वो अवशेष मौजूद हैं जिन गाड़ियों को आग लगाई गई और जलाया गया। कई सारे सवाल हैं, पड़ताल यहाँ आने के बाद में कुछ बातें आपको समझ में भी आएंगी कि यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देगा, कोई बसावट दिखाई नहीं देगी। कहीं कहीं कुछ झुग्गी झोंपड़ियों टाइप में कुछ जगह जैसे खेतों पे बना ली जाती है, इस तरह के कुछ मकान एक दो दिखाई देंगे, लेकिन आसपास कोई गांव तो नहीं है, दूर है, पहाड़ी के पीछे हो सकता है, या हो सकता है हमें दूर दिखाई नज़र नहीं दे रहा होगा। लेकिन यहाँ विवाद हुआ, यहाँ तोड़फोड़ हुई, यहाँ आग जनी हुई, यहाँ बहुत सारी आगों को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया गया। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा आगे। तो ये देखिए वो अवशेष आपको दिखाई देंगे, ये वही रोड है। ठीक मैं अभी 20-30 मीटर मंदिर के आगे आया तो मैंने देखा रोड पर, ये देखिए रोड पर ये जले हुए अवशेष आपको इस बात की गवाही देंगे कि यहाँ किस तरह से एक किसी गाड़ी को आग लगाई गई होगी। बिखरे पड़े टूटे कांच के शीशे और सड़क का कालापन और जिस तरह के हालात आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गाड़ी को जलाया गया। और यहाँ से लेकर के आगे तक लगातार अगर आप देखें कुछ और जगह मैं आपको लेके चलूँगा।
तो ये पूरा एक पतला रोड है, ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है दोनों तरफ। और एक गाड़ी यहाँ रही होगी, एक गाड़ी के निशान ये रहे होंगे। यहाँ आधा जला टायर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ सारी जांच पड़ताल हुई है। एक गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ आग लगी है, वहाँ भी जली है। और ये आप देख सकते हैं नंबर मिट गया है, नंबर बढ़ने वाले की कोशिश करते हैं। और यहाँ बहुत सारे अवशेषों को तलाशने की कोशिश पुलिस ने की है। और पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं। जब फायर ब्रिगेड आया होगा तो यहाँ पानी की बौछारों से आग को बुझाया गया होगा, तो वो भी अवशेष आपको दिखाई देंगे। और साथ साथ जले हुए ये पेड़, बराबर में घास फूस जली होगी। ये देख सकते हैं आप किस तरह का मंजर यहाँ पूरी सख्त कारी है। और जगह जगह गाड़ियों के टूटे शीशे हैं, टायर के उतार हैं, टूटी हुई टूटी होते हैं, कांच के टुकड़े हैं, चप्पलें हैं। और हर वो अवशेष जो गलनाद बन जाते हैं वो यहाँ देखो मिलेंगे। हमारी आँख और साइड में आगे देखें तो किस तरह की तोड़फोड़ भी यहाँ हुई होगी, आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही भयानक मंजर यहाँ का रहा होगा। और अब इसको बहुत सारे अलग अलग मीडिया स्थान आए हैं, कवर करने की कोशिश की जा रही है। देखने और समझने के लिए देख सकते हैं आप कि इनके जो खेत है वो काफ़ी 4 से 5 फुट नीचे है। और दूसरी साइड का खेत भी 4 से 5 फुट नीचे है। और ये देखिए कला जो सड़क आकर ये वही है, जले हुए अवशेष हैं। गाड़ियों में आग जलाई गई। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से धो कर गाड़ियों को जला दिया गया था। और बहुत सारे अवशेष यहाँ पुलिस ने तलाशने की कोशिश की है। और पुलिस अभी भी हम चप्पे पर मौजूद। और ये देखिए वही तार पेड़ों के बारीक तार आप ले हुए देखेंगे। और मंदिर के अंदर बहुत काफ़ी तादाद में इस वक्त फोर्स है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जांच चल रही है। लेकिन एक जो बहुत अहम सबूत होते हैं, कह सकता हूँ कोको कोला की बोतलें आपको काफ़ी तादाद में मिलेंगी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोको कोला की बोतलें, और ये जो पेप्सी और की बोतलें बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। इससे ये प्रदर्शित होता है, ऐसा आभास है कि शायद इसको पेट्रोल बम के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा, जिसे आग लगाई गई होगी। क्योंकि यहाँ की कोई स्थिति बनती नहीं है कि यहाँ इतनी तादाद में बोतलें यहाँ हों। और लेकिन यहाँ बोतलें हैं तो उससे आभास होता है कि कहीं ना कहीं का इस्तेमाल होता है। संभावना है कि इन बोतलों का इस्तेमाल पेट्रोल बम के रूप में किया गया होगा। जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने भी हाथ को अंजाम दिया, जो भी इन गाड़ियों को लाना चाहते थे उनकी तरफ से। और ऐसे ही आप लंबे दूर तक जाएंगे, दूर तक आपको इसी तरह के जले हुए अवशेष मिलेंगे, जले हुए जो चिन्ह हैं वो मिलेंगे। और ये देखिए पेड़, यहाँ भी गाड़ी खड़ी रही होगी। और यहाँ भी वो बोतल आप देखेंगे, भी बोतल आपको यहाँ भी मिलेगी। हर एक जगह जहाँ भी जला हुआ मिला, जहाँ भी वो जगह मिली है, हमने 2 से 4 ऐसी बोतलों को, कांच की बोतलों को विशेषकर पड़ा हुआ देखा है। और माना यही जाता है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, कि जो कांच बोतलें हैं वो अमूमन अब नहीं होती। आजकल प्लास्टिक की बोतलों में ज़्यादा इस तरह की सब मिलती है। लेकिन यहाँ आप कांच की बोतलें जो देख रहे हैं, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्तेमाल आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ये मेरे पास कांच की बोतल है और इसको मैं सूंघ रहा हूँ, तो इसमें एक तेल की, डीजल जैसे तेल की स्मेल आप फील कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें डीजल की सी जो बदबू है वो अभी है। और ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि यही वो बोतलें हैं, इनको पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। हम मौजूद हैं अभी बड़खली चौक पर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरे ठीक सामने बोर्ड, होडल जाने के लिए 39 किलोमीटर, पुन्हाना जाना है तो 20 किलोमीटर, और यहाँ से अगर आप आगरा जाना चाहते हैं तो 155 किलोमीटर का आपको ये बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। और यहाँ जो स्थिति है इस चौराहे की, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ज़रूर दिखाई देगा कि तोड़ फोड़ और आगजनी किस कदर हुई होगी। और यहाँ पुलिस है, चारों तरफ RAF की टीम लगाई गई है। पूरा का पूरा अभी यहाँ मार्केट बंद है, आवाजाही थोड़ी है क्योंकि थोड़ी छूट दी गई है कर्फ्यू में। और आग तो अभी भी सुलग रही है। ये देख सकते हैं आप कि अभी भी इसमें आग से जो धुआं है वो निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए दुकान की हालत इनकी क्या हुई है। और ये यहाँ तोड़फोड़ के जो सीन हैं आप देख सकते हैं। और वो ठीक सामने मेरे देखेंगे आप, वहाँ RAF की टुकड़ी यहाँ है, और इधर भी RAF लगी हुई है। और यहाँ भी सामने अगर आप देखें तो यहाँ है, कर्फ्यू का माहौल है, लेकिन अभी थोड़ी छूट यहाँ दी गई है। हल्का फुल्का आवाजाही आपको देखने को यहाँ मिलेगी। और लेकिन अवशेष आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये तोड़फोड़ यहाँ हुई है और आगजनी हुई है, उसके भी आप वो देख सकते हैं। और यहाँ से करीब करीब हम 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं वहाँ से, उस मंदिर से।
और ये यात्रा का रूट रहा होगा। और यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है वो तोड़फोड़ के निशान आप सीधा देख सकते हैं मेरे ठीक सामने। और इधर आप देखें तो वही जो आप जब आप फरीदाबाद की तरफ से आएंगे और ये वाला रोड आप देखेंगे तो ये अलवर जाने के लिए सीधा ये रोड है। और हाजी सुलेमान मिष्ठान भंडार आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त है, पूरी मार्केट ध्वस्त कर दी गई है। यहाँ ठेली रही होंगी, यहाँ बाज़ार लगता होगा। तो दर्शकों, ये मेवात का जो तहसील है, मेवात की तहसील 3 तहसील हैं और 3 तहसील में पुन्हाना भी एक तहसील है। हम उस तहसील में, पुन्हाना तहसील में बैठे हुए हैं। मेरे साथ हैं यूसुफ बैगोत और चमन शर्मा जी। और ये 31 जुलाई की जो घटना हुई है यहाँ पर, दुखद घटना मैं कहूँ तो वो ज़्यादा उचित है। और ये लोग गवाह हैं उस चीज़ के कि कैसे क्या घटा। और कुल समाज, ये जैसे अब यहाँ का है मुस्लिम बहुल्य एरिया है मेवात, और उसमें हिंदू भी रहते हैं। अब मेरे साथ हिंदू भी बैठे हैं और मुस्लिम भी बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक भाईचारा है, इसके ताने बाने पे इस जो घटना घटी है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। तो पहले यूसुफ जी आप बताएं। मैं सबसे पहले सर आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, इतनी दूर से चलकर मेवात की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मेवात में सदियों से लोग भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। हमारे सामने कभी हमारे जीवन में इस तरह की कोई भी घटना ऐसी नहीं घटी, कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और अब की बार भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये जो भी हुआ बाहरी लोगों की वजह से हुआ है और बाहरी लोगों का ही हुआ है तकरीबन। तो अब हम इस पे यही है कि जी प्रशासन अपनी जो कार्यशैली कर रहा है, सरकार देख रही है, वो कर रही है। बाकी हम तो यही कहते हैं कि जो हुड़दंगी लोग हैं वो बख्शना नहीं चाहिए इसमें, जिस तरीक़ा से भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास किया है। एक संस्था चला रहे हैं सामाजिक भाईचारे से जुड़ी, तो क्या नाम है? संस्था का नाम है जी अखिल भारतीय समाज कल्याण संस्था संपूर्ण भारत। तो इस जो ये 31 तारीख का जो घटना घटी है, जो कुछ भी हुआ है, बहुत दुखद था। और यहाँ से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर है नूह जी सर। तो उसका कुछ असर यहाँ देखने को मिला? नहीं सर, हमारे यहाँ पे इतना खास असर नहीं था। एक सिंगार गांव था, वहाँ पे भी जो बाहरी लोग कहीं के भी आए हैं, जो भी हुआ है वहाँ पे हुआ है थोड़ा बहुत। बाकी हमारे यहाँ बिल्कुल अमन चैन है, कोई ऐसा कोई दंगा फसाद का कोई तन्हाई नहीं है। ब्रिजमंडल यात्रा जो है ये नूह से शुरू होकर जानी कहाँ थी? ये सर सिंगार गांव मानी थी। सिंगार यहाँ से कितनी दूर है? सिंगार यहाँ से लगभग 8-7 किलोमीटर है। इधर होटल की तरफ? होटल की तरफ है सर। अच्छा, तो वहाँ आनी थी सर ये। तो वहाँ जो मंदिर है, जो जहाँ नूह का मंदिर जो है नल्लड़ का, जी सर, तो वहाँ से चलकर और यहाँ आती कितने 50-60 किलोमीटर की ये यात्रा? लगभग 60 किलोमीटर की पड़ती 60 सर। किलोमीटर की यात्रा। जी सर। शर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? होटल से सर, होटल से होटल से जी। और पुनाना क्या करते हैं आप? यहाँ शॉप है सर मेरी। किस चीज़ की? कंप्यूटर की शॉप। जी तो आप 31 को यहीं थे? जी जी तो आपको क्या लगा, डर लगा फिर यहाँ पर इस तरह का माहौल? लगा था, ये तो एंटर तो था। अच्छा, फिर आपको फिर कैसे जो है कहते हैं एक हौसला आया, या कैसे आपको लगा? ये बाकी आसपास के जो साथी थे या लोग थे, उनका रवैया क्या था? नहीं, वो तो सारे कह रहे थे कि हम आपको होटल तक छोड़ के आते हैं। हाँ, बाकी ये भी कहा था कि अगर यहाँ रुकना चाहता है तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। यानी जो स्थानीय लोग थे वो आपके साथ थे। और जैसे इन्होंने कहा यूसुफ साहब ने कि जो दंगाई थे या जो शरारती तत्व थे वो बाहर के ही थे। वो बाहर गए थे जी। आप सहमत हैं इस बात? जी जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आपसी भाईचारा बना रहे हैं? नहीं सर, बना ही रहना चाहिए। तो ये तो बना ही रहना चाहिए। तो एक मतलब इंसानियत पहले है या कोई जी, बना रहना चाहिए, इंसानियत पहले। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो सर इंसानियत से बढ़कर किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देता कि हमारे यहाँ इंसानियत से चलता है। बुजुर्गों की कहवत है, हमारे यहाँ एक कल्चर है जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हमारे यहाँ किसी भी तरह का अगर किसी भी समुदाय में किसी का कोई दुख शेत हो जाती है, कोई पड़ोसी अगर नहीं है तो उसको ये नहीं देखेंगे कि भाई इसका कोई परिवार वाला आएगा इसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है, तो उसका आने से पहले उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल छोड़ दिया जाएगा। अब देखो, 140 करोड़ की आम बात होती है कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, और उसमें से हरियाणा, अगर हम बात करें देश के जो 27-28 स्टेट्स हैं और 6-7 यूनियन टेरिटरी में हैं, उसमें से एक स्टेट हरियाणा है।
और हरियाणा के 22 ज़िलों में एक ज़िला नूह का भी है। मेवात था, मेवात से नूह हुआ और नूह की 3 तहसील हैं, 3 तहसील में पुनाना तहसील भी एक है और आबादी लगभग 2011 के अगर आंकड़े माने तो लगभग 11 लाख है। अब 2021 की जो जनगणना है वो हुई नहीं, 15 लाख होगी 14-15 लाख, इससे ज़्यादा शायद आबादी नहीं है। लेकिन 15 लाख की आबादी में भी आप ये देख रहे हो मुस्लिम बहुल्य होते हुए भी हिंदू सिक्योर हैं, हिंदू जो है महफूज है और वो खुश हैं। वो कहते हैं कि हमारा आपसी भाईचारा है, अगर बाहर के तत्व किसी तरह की शरारत ना करें तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। सोचना आपका काम है। हम मौजूद हैं अभी पुन्हाना में और पुन्हाना एक तहसील है मेवात की और यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं। अब बाज़ार अब खुलने लगे हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। यहाँ काफ़ी स्थानीय लोगों से बात हुई है और उनका कहना यही है कि यहाँ का भाईचारा है और यहाँ किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना का समाचार भी नहीं है और यहाँ इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। और हम पुन्हाना के कुछ लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कर्फ्यू लगाया गया था मेवात में, अब धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है और लोगों का आवागमन अब लगभग शुरू हो गया है और यहाँ किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना का समाचार भी नहीं मिला था और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी जो डेयरी है सरपंच वीटा डेयरी वो खुली है और लोगों का आना जाना है। फल और फ्रूट्स की दुकानें खुली हैं, कुछ मेडिकल्स खुले हैं। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है।